दोस्तों, सपने हम देखते रात को हैं, लेकिन इनको पूरा करने के लिए हमको दिन और रात दोनों तरीके से मेहनत करना पड़ती है। आज के इंफॉर्मेशन के ज़माने में जहां हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं, इंफॉर्मेशन तो बहुत है हमारे पास, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इंफॉर्मेशन बहुत है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, और इसी कंडीशन की वजह से हम सिर्फ विश करते जा रहे हैं कि हमें ये चाहिए, ज़िंदगी में ये करना है, ज़िंदगी में बहुत पैसा कमाना है, ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, लेकिन उसके लिए एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। और यही कारण है कि बहुत इंफॉर्मेशन होने के बावजूद भी हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, बिजनेस अवसर के इस वीडियो में स्टॉप विशिंग स्टार्ट डूइंग में मैं आपको बताने वाला हूं वो सारे कारण जिसकी वजह से हम अपना पहला एक्शन नहीं ले पा रहे, अपने एक्शन लेने का पहला कदम नहीं उठा पा रहे हैं। और ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमने वो सारे फैक्ट्स नहीं जाने कि जिसकी वजह से हम एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो हम सिर्फ विश करते रहेंगे, कभी एक्शन नहीं ले पाएंगे। वीडियो जो है वो थोड़ा बड़ा है, एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो क्या कारण हैं जो हमको सफलता के लिए पहला कदम उठाने से पीछे खींच लेते हैं, जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर नहीं बना पा रहे हैं, अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, अपने अपनों को सारी खुशियां नहीं दे पा रहे हैं, वो पहला कदम एक्शन की तरफ नहीं ले पा रहे हैं। वो सारे कारण हम जानेंगे इस वीडियो में, तो एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। है दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरा नाम है डॉक्टर चेतन रायकवार, फाउंडर ऑफ ऊर्जा एंड बिजनेस अवसर। और बेसिकली मेरा वर्क जो है वो करियर काउंसलिंग और ट्रेनिंग का है। कई लोग इस तरीके के सवाल हमसे पूछते हैं कि सर, नॉलेज तो बहुत है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको हम कुछ कारण बताते हैं, और वही कारण मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसमें पहला रास्ता है डर का रास्ता, कुछ नहीं करने का रास्ता, मक्कारी का रास्ता और थमे रहने का रास्ता, पछतावा करने का रास्ता। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम डर के रास्ते पर होते हैं तो हम अपना पहला कदम नहीं उठा पाते हैं। हमारे मस्तिष्क में कई विचार आते हैं कि ये कारण है जिनकी वजह से हम नहीं कर पाएंगे, या ऐसी हमारे पास पूरी लिस्ट होती है उन डर की जिनकी वजह से हम पहला कदम नहीं उठा पा रहे हैं। चाहे वो डर का रास्ता हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी काम करने के पहले हम रिस्क लेने के लिए रेडी नहीं है, डर का रास्ता। दूसरा है कुछ नहीं करने का रास्ता, सोचते रहते हैं, सिर्फ सोचते रहते हैं लेकिन पहला कदम नहीं उठाते हैं। मक्कारी का रास्ता, हम बहाने बनाते हैं, एक्सक्यूजेस देते हैं, और ये हमारे अंदर तक बस गया है। थमे रहने का रास्ता, और कुछ लोग जो हैं वो पछतावा करते रहते हैं कि हम सोचते तो बहुत कुछ है कि ऐसा कर लेंगे, लेकिन अपना पहला कदम जो है वो नहीं उठा पा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि कहीं आप इस पहले रास्ते पर तो नहीं हैं, क्योंकि ये पहला रास्ता जो है वो गारंटीड फेलियर की तरफ जाता है। फेलियर की तरफ इसलिए जाता है क्योंकि ये आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, अपना पहला कदम नहीं उठाने देगा, कोई एक्शन नहीं लेने देगा। और जो डर के रास्ते पर चलते हैं वो लोग या तो अपने बहाने बना सकते हैं डर के रास्ते पर चलते हुए, या फिर अपनी जिंदगी को अथक प्रयासों से बदल सकते हैं, लेकिन वो अथक प्रयास नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनका माइंडसेट वैसा नहीं है, उनके बिलीफ सिस्टम वैसे नहीं है कि वो प्रयास कर सकें। और वो प्रयास इसलिए भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके माइंडसेट में एक बिलीफ सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि जब भी वो कोई भी कार्य करने का सोचते हैं, कोई भी एक्शन लेने का सोचते हैं, तो उनका माइंडसेट एक बहाने की सूची बनाने लग जाता है। जैसे मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है, एक्सक्यूज आइलैंड पर पहुंच जाते हैं हम। कोई भी काम आपको करने को बोला जाता है, आप तुरंत जम करके एक्सक्यूज आइलैंड पे पहुंच जाते हैं। नहीं, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, मेरे ऊपर परिवार की जिम्मेदारी बहुत है, इस वजह से मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा, या फिर मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई अनुभव नहीं है। ये बहाने बनाना हम शुरू कर देते हैं। और अगर हम बात करें बिजनेस करने की, तो कौन सा व्यवसाय करें ये पता नहीं है, और कुछ लोग तो सही समय का इंतजार करते रहते हैं। एक बहुत अच्छी कहावत है कि समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है। दोस्तों, अगर आप पूरे प्रयास करेंगे तो समय के पहले भी मिलता है और बहुत ज्यादा भी मिलता है, लेकिन हमने अपने प्रयास करना बंद कर दिए क्योंकि हमारा माइंडसेट वैसा सेट हुआ है कि कोई भी काम करने के पहले वो आपको बहाने यानी कि एक्सक्यूजेस देना शुरू कर देता है। और ये प्रयास ना करना और बहाने बनाने की आदत
हमको एक ऐसी सिचुएशन में डाल देती है जिसको बोला जाता है पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस। जी हाँ दोस्तों, एक इस तरीके का माइंडसेट क्रिएट हो जाता है कि जब भी आपसे जो बोला जाता है उसके बारे में आप एनालिसिस करना शुरू कर देते हैं, और वो एनालिसिस इतना स्ट्रांग होता है कि हम पहला कदम नहीं उठा पाते हैं। कोई भी कार्य के पहले एनालिसिस करना ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा एनालिसिस करना, ओवर थिंकिंग करना, उस वजह से आप पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस में फंस के रह जाएंगे और कोई भी एक्शन जो है वो नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ आपका ये माइंडसेट तो नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। और अगर आप इस तरीके की सिचुएशन में आ चुके हैं कि आप सिर्फ एनालिसिस ही एनालिसिस कर रहे हैं और उससे रिलेटेड काम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये गारंटीड फेलियर का रास्ता है। और ये पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस एक इतनी खतरनाक बीमारी है कि कुछ लोग तो किसी कार्य को करने का पूरी जिंदगी भर सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि उनकी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, लेकिन वो उस काम को शुरू नहीं कर पाते हैं। तो आपको इस पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस में नहीं फंसना है दोस्तों। और पैरालिसिस और एनालिसिस के बाद एक और बहाना जो बहुत बहुत लोग देते हैं वो है मेरी तो किस्मत ही खराब है। वो लोग विश्वास करते हैं गुड लक और बैड लक पर। अगर उनसे काम नहीं बन रहा है तो वो उसको बैड लक बोलेंगे, और अगर उनसे काम बन रहा है तो उसे गुड लक बोलेंगे। तो दोस्तों, ये गुड लक बैड लक की एक डेफिनेशन अपने माइंड में सेट कर ली है कि अगर काम नहीं बन रहा है या हम काम करने के लिए पहला कदम नहीं उठा पा रहे हैं तो उसे हम बैड लक यानी कि मेरी तो किस्मत ही खराब है ऐसा सोचकर उस काम को नहीं करते हैं। लेकिन कई बार ये आपको जानना ज़रूरी होगा कि ये बार बार बोलना कि हमारी तो किस्मत खराब है, ये कहना होता है डर के रास्ते पर चलने वाले लोगों का। जी हाँ दोस्तों, गुड लक बैड लक थ्योरी में वो लोग बिलीव करते हैं जो डर के रास्ते पर चल रहे हैं, क्योंकि डर के आगे जीत है ये हम जानते हैं। लेकिन डर पर काम करने से आपकी किस्मत बहुत बेहतरीन तरीके से चमक सकती है, ये हम नहीं जानते हैं। रॉबिन शर्मा, बहुत ही फेमस लेखक और लीडरशिप कोच, ये कहते हैं कि आपकी सबसे बड़ी सफलता वहां छुपी हुई है जहां पर आपका सबसे बड़ा डर रहता है। तो अगर इस डर को हमको ब्रेक करना है, इस डर को हमको अगर जड़ से मिटाना है, तो हमको इस गुड लक बैड लक थ्योरी के बाहर आना पड़ेगा। क्या होती है गुड लक बैड लक थ्योरी, ये समझना पड़ेगा। जब हम अपनी क्षमताओं पर अपना फोकस कर रहे हैं तो हमारा गुड लक होता है, और हमारी जिंदगी में जो कमियां हैं उन पर फोकस कर रहे हैं तो हमारा बैड लक होता है। जब हमारी जिंदगी में जो बेहतरीन लोग हैं, जब हम उनकी तरफ फोकस कर रहे हैं तो हमारा लक जो है वो गुड लक हो जाएगा। लेकिन जब हम हमारी जिंदगी के बुरे लोगों पे, जो हमें परेशान कर रहे हैं, जो नेगेटिव लोग हैं, उन पर फोकस करते हैं तो हम जो है बैड लक की तरफ जाते हैं। जब हम अपॉर्चुनिटी, अवसरों की तरफ ध्यान दे रहे हैं तो हम गुड लक की तरफ जाते हैं। पास्ट में किए गए कामों पर गिल्ट या रिग्रेट कर रहे हैं तो हम बैड लक की तरफ जाते हैं। तो ये गुड लक और बैड लक जो है दोस्तों, ये सिर्फ आपके सोचने का तरीका है और इसको हम अपनी सोच के साथ बदल सकते हैं। अब एक और रास्ता, पहला रास्ता हमने देखा डर के रास्ते पर चलने वालों का रास्ता, जो या तो पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस में फंस के रह जाते हैं, या अगर उनसे कोई काम नहीं बन रहा है तो गुड लक बैड लक थ्योरी में चले जाते हैं। असफलता का दूसरा रास्ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना सोचे समझे काम करने का। जी हाँ दोस्तों, एक वो लोग होते हैं जो डर के कारण एक कदम भी नहीं उठा पा रहे हैं, और दूसरे उस तरीके के लोग होते हैं जो बिना सोचे समझे ही आगे बढ़ जाते हैं। पहला रास्ता जो है डर का रास्ता, वो भी आपको असफलता की तरफ ले जाएगा, और ये जो दूसरा रास्ता है बिना सोचे समझे काम करने का, ये भी आपको गारंटीड फेलियर की तरफ लेके जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बिना सोचे समझे कोई भी काम करते हैं तो उसका क्या हश्र होता है वो हम अगले एग्जाम्पल में देखेंगे। कि अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है और आप स्विमिंग सीखना चाहते हैं तो पहला रास्ता डर का रास्ता। आप सोचते रहेंगे कि मुझे स्विमिंग सीखना है, उसके बारे में पढ़ेंगे भी और बहुत नॉलेज ले लेंगे उसके, लेकिन कभी इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, पानी में पहला कदम कभी भी नहीं रखेंगे। दूसरा जो रास्ता है, बिना सोचे समझे स्विमिंग पूल में या नदी में जंप कर जाना तैरना सीखने के लिए। तो अगर आपने पहला रास्ता चुना है डर का रास्ता, या दूसरा रास्ता चुना है यानी कि बिना सोचे कार्य करने का रास्ता, तो ये दोनों रास्ते आपको असफलता की ओर लेकर जाएंगे। और बिना सोचे समझे कार्य करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छी कहावत है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना और जग में होत हंसाए। तो दोस्तों,
असफलता के दो गारंटीड रास्ते हैं। पहला है डर का रास्ता, जिस पर चलकर हम कोई काम करने का पहला कदम ही नहीं उठा पाते हैं, और दूसरा रास्ता है बिना सोचे समझे किसी भी कार्य को करने का रास्ता। ये दोनों रास्ते गारंटीड फेलियर की तरफ लेकर जाएंगे। इन दोनों के बीच में जो रास्ता है वो है लर्निंग का रास्ता, सही नॉलेज लेने का रास्ता और एक प्रॉपर कोचिंग सिस्टम का रास्ता, जिसमें एक कोच आपको मेंटर करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, और आप अगर एक्शन नहीं ले पा रहे हैं तो क्यों नहीं ले पा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपके भी कुछ ऐसे सपने हैं जिसमें आप अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, नेम एंड फेम कमाना चाहते हैं, एक अच्छी लाइफस्टाइल कमाना चाहते हैं, तो बिजनेस अवसर आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही ट्रेनिंग प्रोग्राम जिनको सीखकर आप अपना वो पहला कदम जो है वो उठा सकते हैं अबंडेंस लाइफ की तरफ। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन हिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे यानी कि डॉक्टर चेतन रायकवार को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें ऐसे ही कुछ वीडियोस के लिए, और बिजनेस अवसर के ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अपना समय देने के लिए और मेरे इस मिशन में यानी कि एनरिचिंग पीपल एनरिचिंग भारत, समृद्ध लोग होंगे तभी भारत देश समृद्ध होगा, इस उद्देश्य में मेरा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।